ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी हीरोइन लिया को देखते हैं, जिसके आगे पीछे बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस, हमारे पास 99 कंपनीज है, क्या हमें अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहिए। लिया कहती है कि ये सब तुम देखो, मैं तो जा रही हूँ फूड डिलीवरी करने। असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, आप मूव ग्रुप की बिलियनर प्रेसिडेंट है, सिर्फ एक मैन को सपोर्ट करने के लिए आप 3 साल से फूड डिलीवरी जैसी लो प्रोफाइल की जॉब कर रही हो। पब्लिकली आपको कोई नहीं जानता, आप कौन हो और कैसी दिखती हो। वो बोलती है कि मेरे लिए ये सब चीज मैटर नहीं करती है, मेरे हस्बैंड जस्टिन की कंपनी रजिस्टर होने वाली है, अब मैं उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बताने वाली हूँ। उसको सक्सेस होने का मैंने बड़ी बेसब्री से इंतजार किया है। वो असिस्टेंट को 3 दिन में मूवेला में बिग पार्टी होस्ट के लिए कहती है। बोलती है कि इस पार्टी में सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन को इनवाइट करना मत भूलना, मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहती हूँ। तभी उसके पास एक फूड डिलीवरी की जॉब आती है। वो बोलती है कि ये एड्रेस तो जस्टिन की कंपनी का है, चलो ठीक है, हम दोनों साथ में लंच कर लेंगे। वो जल्दी से फूड डिलीवरी गर्ल का गेटअप लेके अपनी लग्जरी कार में उसके ऑफिस पहुँचती है। वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि मेरी कार को जल्दी यहाँ से ले जाओ, कोई तुम्हें नोटिस ना करे। वो जल्दी से वहाँ से जाते हुए एक पर्सन से टकरा जाती है। वो उसे 2 मिलियन का कार्ड देते हुए कहती है कि मैं अभी जल्दी में हूँ, तुम इन पैसों से अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना। इस हैंडसम पर्सन का नाम मिस्टर लियाओ है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस, ये तो आपकी एक्स फियोंसी लिया मू है, कितनी अनलकी है ये लड़की, जिसने आप जैसे हैंडसम बिलियनर को छोड़कर जस्टिन जैसे उगली डकिंग से शादी की है, और अब वो उसे सपोर्ट करने के लिए फूड डिलीवरी की जॉब करती है। मिस्टर लियाओ बोलता है कि जाने दो, टाइम के साथ इसे अपनी मिस्टेक रियलाइज होगी। जैसे ही वो जस्टिन के फ्लोर पर पहुंचती है तो 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि ये तो जस्टिन की वाइफ है। अब देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा शुरू होने वाला है। जैसे ही लिया जस्टिन के ऑफिस में पहुंचती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। वो बोलती है कि ये क्या हो रहा है। वो लड़की कहती है कि जस्टिन तुम्हारी वाइफ फूड डिलीवरी करती है और ये कितनी स्ट्रिकी और उगली है। वो लिया से कहती है कि तुम हमें ऑलरेडी देख चुकी हो, तो अब तुमसे छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। लिया अपने हस्बैंड से रोते हुए पूछती है कि कौन है ये लड़की। वो कहती है कि ये मेरी स्वीट हार्ट है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम अपना ये रोना धोना कहीं और जाकर करो, ये लो डिवोर्स पेपर, इन पर साइन कर दो। वो बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। उसकी न्यू गर्लफ्रेंड कहती है कि तुमने एक बार बोलने पर समझ नहीं आता क्या, जस्टिन की कंपनी टॉप बिजनेस कंपनीज में रजिस्टर होने वाली है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मूव ग्रुप हमारे साथ कॉर्पोरेशन करने वाली है, तो तुम जैसी लड़की जस्टिन की वाइफ होना डिजर्व नहीं करती। उसका हस्बैंड भी उसकी इंसल्ट करने लगता है, बोलता है कि नौकरानी वाली शकल लेकर तुम प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं ले सकती, वो मैंने ही तुम्हें 3 साल बर्दाश्त किया है। लिया कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो मैंने तुम्हें सपोर्ट करने के लिए फूड डिलीवरी की जॉब की और साथ में तुम्हारी मॉम और सिस्टर के सारे काम किए। वो कहता है कि तुम अपनी मर्जी से सर्वेंट बनकर आई थी, मैंने कभी तुम्हें फोर्स नहीं किया, अब तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, तुम एक स्टिंकी वुमेन हो जिससे हर टाइम पसीने की स्मेल आती है, मुझे तो तुमसे घिन आती है, इसीलिए मैंने तुम्हें 3 सालों में कभी भी टच नहीं किया। वो उसकी इंसल्ट करने लगता है। लिया कहती है कि तुम ही थे जिसने मुझे प्रपोज किया था, अब तुम्हारे पास मिस्ट्रेस है तो तुम्हें मैं डिस्गस्टिंग लगने लगी हूँ। वो लड़की कहती है कि कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। लिया बोलती है, यू मिस्ट्रेस, मैं तुमसे नहीं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ। जस्टिन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वीट हार्ट को मिस्ट्रेस कहने की, जानती भी हो ये कौन है, इसके एक एक्शन पर तुम्हारा इस सिटी में रहना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए बकवास बंद करो और डिवोर्स पेपर पर साइन करो। लिया उससे पूछती है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो कैसे आया। जस्टिन बोलता है, ऑफ कोर्स ये सब कुछ मैंने मूव ग्रुप के कॉर्पोरेशन से अचीव किया है।
लिया पूछती है कि तुम जानते हो मूव ग्रुप ने तुम्हारी हेल्प क्यों की? वो कहता है कि क्योंकि मूव ग्रुप की प्रेसिडेंट मेरी लवर है। ये सुनकर लिया शॉक्ड हो जाती है। पूछती है कि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता? जस्टिन उस पर हंसने लगता है। पूछता है कि क्या तुम मूव ग्रुप की प्रेसिडेंट हो? लिया हाँ कहने लगती है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि मूव ग्रुप की प्रेसिडेंट मैं हूँ और तुम एक पुअर फूड डिलीवरी का काम करती हो। मैं अपनी प्रोफाइल लो रखती हूँ क्योंकि पब्लिकली मैं शो ऑफ करना पसंद नहीं करती। जस्टिन भी लिया को एक थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुम कैसे मेरी गर्लफ्रेंड की आइडेंटिटी चुरा रही हो? जस्टिन की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हारा नाम विवियन लिया होने से तुम सिटी की रिचेस्ट पर्सन नहीं बन जाओगी। वो अपना नेकलेस दिखाकर कहती है कि ये देखो मेरा नेकलेस, इसकी कॉस्ट 2 मिलियन है। लिया कहती है कि तुम्हारे पास मेरा नेकलेस कैसे आया? वो उससे नेकलेस लेने का ट्राई करती है। जस्टिन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके मूव विला में स्टे करता हूँ जो बहुत ही लग्जूरियस है। अब तुम बोलोगी कि वो भी तुम्हारा है? लिया सोचने लगती है कि जब से मैंने इस स्टूपिड इंसान से शादी की है मैंने वहाँ जाना ही छोड़ दिया था। जस्टिन और उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर लिया को बुली करने लगते हैं। लिया डिवोर्स पेपर पर साइन करके कहती है कि तुम नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा है। वो उससे कहता है कि तुम होती कौन हो मुझे डंप करने वाली? तुम्हें मेरे अलावा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी वहाँ मिस्टर लाओ आकर कहते हैं कि किसने कहा कि इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा? मैं अभी इसे एक्सेप्ट करता हूँ। जस्टिन पूछता है हाँ भाई तुम कौन हो? कैसे मुंह उठाकर मेरे ऑफिस में आ गए? वो कहता है कि मैं लिया का बॉयफ्रेंड हूँ। जस्टिन हंसने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम फूल हो? मैंने अभी अभी इसे डंप किया है। लिया कहती है कि बकवास बंद करो, ये सच में मेरा बॉयफ्रेंड है। टॉल, रिच और हैंडसम है। इसका नाम हाइमन बाइफस है। नाम सुनकर जस्टिन शॉक्ड हो जाता है। कहता है कि हाइमन बाइफस तो रिचेस्ट पर्सन है। फिर वो क्लैप करके लिया से कहता है कि ये कैसे फेक पर्सन को डेट कर रही हो? तुम खुद भी खुद को रिचेस्ट पर्सन बता रही हो। वाओ क्या जोड़ी है तुम दोनों की। एक फूड डिलीवरी की जॉब करती है और दूसरा लायर है। तुम दोनों सही में एक दूसरे को डिजर्व करते हो। बिल्कुल परफेक्ट मैच है। जस्टिन की गर्लफ्रेंड लीना कहती है कि मिस्टर लाओ को तो मैंने आज तक नहीं देखा, तो एक पुअर डिलीवरी गर्ल कैसे उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है? लिया कहती है कि तुम लोगों को यहाँ हम कोई आइडेंटिटी एक्सप्लेन करने नहीं आए हैं, बस तुम इतना याद रखो कि तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है। वो जस्टिन से कहती है कि मैं तुमसे अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। ये बोलकर वो हाइमन का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है। वो बाहर आकर उसे हेल्प के लिए थैंक्स कहती है कि मैं तुम्हारी काइंडनेस का रिप्लाई जरूर करूंगी। वो बोलता है कि क्या तुम फिर से 2 मिलियन का कार्ड देने वाली हो? वो उसे अब 10 मिलियन का कार्ड देती है। हाइमन कहता है कि अगर तुम्हारे एक्स हस्बैंड को पता चल गया कि तुम फूड डिलीवरी की गर्ल होकर 10 मिलियन का कार्ड इजिली किसी को दे सकती हो तो उसे रिग्रेट होगा। एक्चुअली मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं यहाँ अपनी खोई हुई फियांसी को ढूंढने आया हूँ। लिया पूछती है कि कौन है तुम्हारी फियांसी, वो कैसी दिखती है? तो वो कहता है कि मैं ऑलरेडी उसे ढूंढ चुका हूँ, अब बस हम दोनों में ट्रू लव हो जाए। लिया कहती है कि आई ट्रस्ट यू, तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव जरूर मिलेगा। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। लिया कार में बैठकर अपने असिस्टेंट को पार्टी कैंसिल करने के लिए बोलती है। पार्टी कैंसिल होने की इन्फॉर्मेशन जस्टिन को मिलती है। वो लीना से पूछता है कि तुमने पार्टी क्यों कैंसिल की? वो उससे कहती है कि वेट करो, मुझे एक अर्जेंट कॉल अटेंड करना है। वो साइट में जाकर अपनी मॉम को कॉल करती है जो कि मूव विला में सर्वेंट थी। वो मॉम से पूछती है कि पार्टी कैसे कैंसिल हुई? तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे क्या पता, मैं यहाँ पर सर्वेंट हूँ, बॉस नहीं। और तुम बॉस की चीजें और आइडेंटिटी यूज करना बंद करो। मैंने सुना है कि वो वापस आ गई है। लीना कहती है कि जो लड़की 3 साल पहले गायब हो गई थी अब वो अचानक से वापस कैसे आएगी? अब सबकी मालिक मैं हूँ मिस मू, और मैं वो पार्टी होस्ट करना चाहती हूँ, आप उसकी तैयारी शुरू करो। फिर वो वापस आकर जस्टिन को कहती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लेकिन मैंने सब ठीक कर दिया है, अब हम लोग मूव विला में बिग पार्टी होस्ट करेंगे। वहीं दूसरी साइड लीना अपना लगेज लेने जस्टिन के घर जाती है जहां उसकी मॉम और सिस्टर उसे बुली करने लगते हैं। मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारी जैसी पुअर लड़की पर कोई ट्रस्ट नहीं है, पहले मैं सामान चेक कर लूं, कहीं तुम हमारी इम्पोर्टेंट चीजें तो लेकर नहीं जा रही। वो उन्हें एक थप्पड़ मारती है। जस्टिन की सिस्टर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को हिट करने की? फिर वो उसकी सिस्टर को भी थप्पड़ मारने लगती
लगती है। मॉम कहती है कि क्या तुम जानती हो कि मेरा बेटा सिटी की रिचेस्ट गर्ल मिस मू को डेट कर रहा है। लिया कहती है कि वो लड़की ऑन माई फुट। तो उसकी सिस्टर कहती है कि मिस मू अपने विला में बिग पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, वो वहाँ जस्टिन से ऑफिशियली एंगेजमेंट करेगी। लिया सोचती है कि मैंने तो पार्टी कैंसिल कर दी थी, फिर कौन है जो मेरे घर में पार्टी कर रहा है, मैं खुद उसे जाकर रंगे हाथ पकड़ूंगी। अब हम पार्टी वाले दिन का सीन देखते हैं जहाँ जस्टिन की मॉम और सिस्टर लग्जूरियस विला को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि ये सब कुछ कितना हाई क्लास है। अच्छा हुआ जो हमारा उस पुअर डिलीवरी गर्ल से पीछा छूट गया, उसमें से कितनी बदबू आती थी। तभी लीना वहाँ आकर स्टाइल मारने लगती है। वो सबके सामने जस्टिन को अपना बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करती है। पार्टी में सभी गेस्ट उसकी एक्सपेंसिव ड्रेस और ज्वेलरी देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा स्टाइल तो सिर्फ मिस मू के पास हो सकता है। इतने में वहाँ पर लिया आ जाती है। उसको देखकर जस्टिन की मॉम और सिस्टर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे बेटे की सक्सेस तुमसे देखी नहीं गई। और हाँ, तुमने ये ड्रेस रेंट पर लिया है ना, शो ऑफ करने के लिए। लगता है तुम डिवोर्स होते ही किसी वाइल्ड मैन की मिस्ट्रेस बन गई हो। लिया कहती है कि अपना गटर जैसा मुंह बंद करो। मॉम कहती है कि मेरे घर से निकल जाओ, लीना से शादी करने के बाद ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। लिया कहती है कि दिन में सपने देखना बंद करो, ये घर मेरा है, तुम लोग यहाँ से निकलोगे। वो अपने घर के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाती है, जिसे देखकर जस्टिन की सिस्टर कहती है कि ये डॉक्यूमेंट्स फेक है, कल तो तुम ये भी कहोगी कि ये व्हाइट हाउस भी तुम्हारा है। वहाँ सब बातें करने लगते हैं कि क्या ये फूड डिलीवरी गर्ल ही मिस मू है। तो लीना कहती है कि बकवास मत करो, मू फैमिली की रियल डॉटर मैं हूँ। लिया कहती है कि मू फैमिली की डॉटर को वाइन कलेक्ट करने का बहुत शौक है, अगर तुम रियल डॉटर हो तो तुम्हें पता होगा कि विला में वो कहाँ रखा है। लीना बोलती है कि हाँ मुझे पता है, अभी लेकर आती हूँ। वो एक नॉर्मल सी वाइन उठाकर ले आती है, जिससे लिया हंसने लगती है क्योंकि वो एक लॉकर में से वाइन लेकर आई थी। वो बोलती है कि ये वर्ल्ड की एक्सपेंसिव वाइन है। जस्टिन की सिस्टर लिया को धक्का मारकर वाइन नीचे गिरा देती है। तभी लिया की मॉम, जो कि मू फैमिली की सर्वेंट होती है, वो वहाँ पर आकर कहती है कि ये क्या हो रहा है, मिस मू को वाइन कलेक्ट करने का बहुत शौक है, तो उनकी चीजों को टच करना बंद करो। पार्टी में आए हुए गेस्ट पूछते हैं कि आंटी आप यहाँ की ओल्ड सर्वेंट हो, तो आप जानती होगी कि रियल मिस मू कौन है। सर्वेंट कहती है कि लीना ही मिस मू है, लीना ही मू फैमिली की रियल डॉटर है। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। लीना कहती है कि अब हो गई ना तुम सबको तसल्ली। वो उससे कहती है कि अच्छा होगा तुम खुद से यहाँ से चली जाओ, वरना सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालूंगी। मॉम कहती है कि इसकी तो पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। पुलिस का नाम सुनते ही लीना की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो सोचती है कि अगर पुलिस आएगी तो मेरी पोल खुल जाएगी। वो जस्टिन को कहती है कि अगर यहाँ पुलिस आ गई तो हमारी फैमिली की रेप्यूटेशन डाउन हो जाएगी। जस्टिन बोलता है ओके ठीक है, फिर मैं खुद ही इसे हैंडल करता हूँ। वो लिया को एक थप्पड़ मारता है। वो बोलता है कि तुम एक फूड डिलीवरी गर्ल हो और खुद को मिस मू बता रही हो। वहाँ पर आए सब गेस्ट लिया को फेक समझकर उसे सभी इंडस्ट्री में बैन करने की बात करते हैं, ताकि उसे पूरी सिटी में कहीं भी जॉब न मिल सके। तभी लियाओ बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे फियांसी को बैन करने की। उसको देखकर सभी बातें करने लगते हैं कि ये तो वर्ल्ड के एक रिचेस्ट बिजनेसमैन है। जस्टिन को लगता है कि लीना ने मिस्टर लियाओ को उसकी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए बुलाया है। वो लीना को कहता है कि थैंक यू डार्लिंग, तुम कितनी अच्छी हो। मॉम जस्टिन की सिस्टर को कहती है कि तुम मिस्टर लियाओ को पटा लो, फिर तुम भी एक रिचेस्ट मैन की वाइफ बन जाओगी। जस्टिन मिस्टर लियाओ को हाय हेलो करके कॉर्पोरेशन की बात करने के लिए आता है। मिस्टर लियाओ का असिस्टेंट उसे एक थप्पड़ लगाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस से बात करने की, वो तुम जैसे अरे गहरे लोगों से बात नहीं करते। मॉम कहती है कि तुम इतने एरोगेंट कैसे हो सकते हो, मेरा बेटा लीना का बॉयफ्रेंड है, अगर तुम पावरफुल हो तो क्या हुआ, मू भी तुमसे कम नहीं है, मू फैमिली भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मॉम इस सब का ब्लेम लिया पर लगाने लगती है।
वो कहती है कि ये सब इस बिच की वजह से हुआ है। मिस्टर लियाओ, आप इस चीप लड़की के भोले भाले शकल पर मत जाना, ये लड़की कैरेक्टरलेस है। मिस लियाओ बोलते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन लोगों को यहाँ से बाहर फेंक दो। लिया मिस्टर लियाओ से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो जो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। वो कहता है कि लिया, तुम अपने फियांसी को कैसे भूल सकती हो। ये सुनकर लिया शॉक्ड हो जाती है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मैडम, आपके डैड ने 3 साल पहले मरने से पहले लियाओ से आपकी एंगेजमेंट फिक्स की थी, लेकिन आपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर जस्टिन से शादी कर ली थी। लिया कहती है, हाँ, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। वो मिस्टर लियाओ से कहती है कि मैं पर्सनली तुम्हारे घर आकर तुमसे अपोलोजाइज करूंगी, लेकिन मैं उस एंगेजमेंट को कैंसिल करती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार शादी कर चुकी हूँ। असिस्टेंट बोलता है कि मैडम, आपको अपनी आइडेंटिटी पब्लिक कर देनी चाहिए, जिससे सबको पता चल जाए कि आप मूव ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। लिया कहती है कि ये तो उन लोगों के लिए बहुत ही इजी पनिशमेंट होगी। मैं उनसे वो सब कुछ छीनना चाहती हूँ जो उन्हें मुझसे मिला है। मैं उनसे हर चीज का डबल प्राइस वसूल करूंगी। मिस्टर बाइफर सोचने लगता है कि मेरी फियांसी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सीन में हम जस्टिन और उसकी फैमिली को टूटी फूटी हालत में हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां मॉम लिया को उल्टा सीधा कह रही होती है कि आज हम हमारी सिटी की टॉप फैमिली बनने वाले थे और उस लिया की वजह से हम हॉस्पिटल पहुंच गए। जस्टिन की सिस्टर मिली कहती है कि उसको मैं सबक सिखाती हूँ। वो एक गुंडे को कॉल करके लिया को बुली करने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में मिली लिया को क्लब में बुलाती है। वहाँ एक 1.5 पसली जैसा झिंगुर लिया के साथ बदतमीजी करने लगता है। मिस्टर लियाओ अपनी मीटिंग के लिए उसी क्लब में आए हुए थे। वो देखता है कि एक झिंगुर लिया को बुली कर रहा है। मिस्टर लियाओ लिया की हेल्प करने के लिए जाता है। इतने में वो देखता है कि लिया भी उसको एक थप्पड़ मारती है। साथ में अपने असिस्टेंट से कहती है कि मिस्टर टैंग को कॉल करके अभी यहाँ बुलाओ, मैंने उसके साथ इस क्लब की कोलैबोरेशन की थी। मुझे नहीं पता था कि उसका बेटा इतना बदतमीज है। उसे कॉल करके 3 मिनट में आने के लिए बोलो। अगर वो 1 सेकेंड भी लेट हुआ तो मैं टैंग फैमिली को बैंकरप्ट करके सिटी से बाहर निकाल दूंगी। उस झिंगुर को लगता है कि लिया ऐसे ही बकवास कर रही है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी एक्टिंग बहुत पसंद आई, अब मैं तुम में पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इन सब लोगों को यहाँ से भगाकर मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी तो मैं इस मैटर को यहीं खत्म कर दूंगा। इतने में लिया का असिस्टेंट वहाँ पहुँच जाता है। वो उसे बोतल उठाकर मारने लगता है। कहता है कि गंदी नाली के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई गू ग्रुप की प्रेसिडेंट से ऐसी नॉनसेंस बातें करने की। वो भी लिया और उसके असिस्टेंट को जान की धमकी देता है। मिली उससे कहती है कि आज तो तुम्हारी खैर नहीं। इतने में मिस्टर टैंग वहाँ भागते हुए आते हैं और लिया से माफी मांगने लगते हैं। मिली कहती है कि मिस्टर टैंग, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये बस एक नॉर्मल सी लड़की है, ये मूव ग्रुप की प्रेसिडेंट कैसे हो सकती है। वो झिंगुर भी कहता है कि डैड ये फेक प्रेसिडेंट बनकर हमें बुली कर रही है। उसके डैड उसे 2 थप्पड़ मारते हैं। वो कहते हैं कि तुम जैसा इडियट मेरा बेटा होना डिजर्व नहीं करता। वो लिया से कहता है कि बॉस, आपकी मदद के बिना टैंग फैमिली कभी इतनी सक्सेस नहीं हो पाती। मैं अपने इस नालायक बेटे को देखता हूँ। वो अपने डैड के पैरों में गिरकर कहता है कि डैड, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो उससे कहता है कि मुंह बंद करो, ये मूव ग्रुप की प्रेसिडेंट है, आज तुम्हारी वजह से टैंग फैमिली कंगाल हो गई है। लिया की सिक्योरिटी गार्ड्स उसे वहाँ से पकड़कर ले जाते हैं। उसके जाने के बाद मिली कहती है कि तुम चाहे पूरी दुनिया को फूल बना लो, लेकिन मुझे नहीं बना सकती, तुम एक फूड डिलीवरी गर्ल ही रहोगी। लिया अपने गार्ड्स को बोलती है कि इसे बाथरूम में ले जाओ और इसके साथ वही करो जो ये मेरे साथ करना चाहती थी। फिर मिस्टर बाइफन वहाँ आकर कहता है कि क्या इंटरेस्टिंग ड्रामा चल रहा था यहाँ पर। जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ कुछ न कुछ मजेदार होता है, क्या तुम सच में इतनी इंटरेस्टिंग हो। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मुझे मेरी डेस्टिनी यहाँ पर ले आई। वो लिया के क्लोज आकर कहता है कि तुम पूरी गीली हो चुकी हो। वो उसे उठाकर अपनी कार में ले जाता है। ड्राइवर से कहता है कि मिस लिया के घर ले चलो। इतने में उसके पास ग्रैंड माँ का कॉल आने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अभी तक अपना ट्रू लव नहीं मिला, तुम क्या चाहते हो मैं ऐसे ही मर जाऊं। वो कहता है कि ग्रैंड माँ, आपकी दमदार वॉइस सुनकर लगता है कि अब तो आप 10-20 साल और जीने वाली हो। वो कहती है कि मेरे साथ मजाक मत करो, अगर तुम्हें वो लड़की नहीं मिली तो तुम्हें मेरी चूज की हुई लड़की से शादी करनी होगी।
होगी। लिया सोचती है कि कितना हैंडसम होकर भी ये अपना ट्रू लव भी नहीं ढूंढ पा रहा। वो कॉल पर अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि आप मेरी टेंशन मत लो, मुझे मेरी पार्टनर मिल गई है। वो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे लेकर घर आओ। वो लिया को घूरने लगता है। लिया कहती है कि मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे घर जाकर ग्रैंड माँ से मिल सकती हो, वैसे भी तुम मेरी फियांसी हो। तुम्हारे गायब हो जाने के बाद मेरी फैमिली ने मुझे शादी के लिए बहुत फोर्स किया, तो अब तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। लिया स्पीचलेस हो जाती है। वो उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है। वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, चलो चलते हैं तुम्हारी ग्रैंड माँ से मिलने। वो उसे एक ऑक्शन का इनविटेशन देकर कहती है कि तुम जिसको चाहो उसे लेकर आ सकते हो। मेरी गॉड मदर मेरे लिए एक ऑक्शन अरेंज कर रही है। वो कहता है कि लगता है तुम अभी मुझे अच्छे से जानती नहीं हो, मैं जहाँ चाहे जा सकता हूँ, मुझे इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी साइड हम मिली को देखते हैं। लिया के गार्ड्स उसके साथ वही कर रहे होते हैं जो वो उसके साथ करना चाहती थी। वो अपनी मॉम को कॉल लगाकर कहती है कि मुझे लिया बुली कर रही है। वो लोग गाड़ी से उसके पास आते हैं। जस्टिन कहता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है कि आज भी लिया फेक मिस मुंह बनने की एक्टिंग कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रियल और लीना फेक है। ये सुनकर लीना के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। मॉम मिली के सर पर एक टपली मारते हुए कहती है कि लगता है मार खाने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो एक वाइल्ड विलेजर गर्ल है तो वो कैसे मिस मुंह हो सकती है। लीना कहती है कि जरूर उस बीच ने किसी ओल्ड मैन को सेड्यूस किया होगा। मिली बोलती है कि मगर उसकी एक्टिंग तो नेचुरल लग रही थी। अगर तुम रियल मिस मुंह हो तो अभी तक तुम्हारे पास चैरिटी ऑक्शन का इनविटेशन क्यों नहीं आया। वो कहती है कि एक्चुअली मेरी गॉड मदर के साथ मेरा कुछ नोकझोंक हो रहा है। मैं इतने छोटे इवेंट को इम्पोर्टेंट नहीं मानती। न जाने तुम लोग उस ऑक्शन में जाने के लिए इतने क्यों मरे जा रहे हो। मिली कहती है कि तुम तो गुस्सा ही हो गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीना एक ओल्ड मैन के साथ थी। वो उसे इधर उधर टच किए जा रही थी। वो उसे ऑक्शन का इनविटेशन अरेंज करने के लिए थैंक यू कहती है। वो उससे कहता है कि आजकल तुम मेरे पास नहीं आती हो, इतनी भी तुम क्या बिजी हो गई। भूलो मत तुम एक सर्वेंट की डॉटर हो, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं होंगे, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी। लीना इनविटेशन उठाकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो जस्टिन की फैमिली के साथ ऑक्शन के लिए 5 स्टार होटल में आती है। वहाँ लोग इतना बड़ा होटल देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ सब कुछ कितना लग्जरी है। और लीना ऐसे स्टाइल मारती है जैसे वो असली में मिस मुंह है। बोलती है कि मेरी गॉड मदर इस सिटी की सबसे प्रेस्टिजियस फाइनेंसर है। यहाँ एक एक आइटम बहुत एक्सपेंसिव है, बिल्डिंग्स का स्टार्टिंग प्राइस ही बिलियंस में है। ये सुनकर जस्टिन की फैमिली बहुत खुश हो रही होती है, जैसे उनके हाथ कोई लकी ड्रॉ निकल गया हो। इतने में वहाँ लिया भी आ जाती है। उसने बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहना हुआ था। उसे वहाँ देखकर वो लोग हैरान होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी जैसी पुअर लड़की यहाँ आना डिजर्व कैसे करती है। लिया के गार्ड्स कहते हैं कि अपनी हद में रहकर बात करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस से ऐसे बात करने की। लिया उन्हें चुप रहने को कहती है। बोलती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये फैमिली के लोग आज क्या ड्रामा करने वाले हैं। मॉम कहती है कि लगता है कि डिवोर्स होने के बाद तुम बहुत सारे आदमियों के साथ इन्वॉल्व हो रही हो, तुम इतनी सेमलेस कैसे हो सकती हो। तुमने डिवोर्स से पहले भी मेरे बेटे को बहुत बार चीट किया था। मिली कहती है कि मॉम अब क्या बात कर रही हो, इस जैसी लड़की को यंग और हैंडसम मैन नहीं मिल सकता, जरूर ये किसी ओल्ड मैन को सेड्यूस करके यहाँ ऐसे ही आई होगी। लिया कहती है कि तुम जैसी घटिया लोग घटिया बातें ही सोच सकते हो। वो उससे कहती है कि ज्यादा मत बनो, तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक ओल्ड मैन के साथ जंग फैमिली को चैलेंज कर सकती हो। लिया कहती है कि आई एम सॉरी, क्या कहा आपने, जंग फैमिली, कौन हो तुम। लीना कहती है कि बकवास मत करो गार्बेज लड़की, टाइम वेस्ट करना बंद करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जस्टिन लिया के पास आकर कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा
रहा था। ये सब कुछ तुम्हें उस ओल्ड मैन के साथ सोने से मिला है ना? जब मेरी कंपनी यहाँ की रिचेस्ट ग्रुप बन जाएगी तो तब तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाना। ये बोलकर वो लिया को बुली करने लगता है। इतने में वहाँ लियाओ आकर जस्टिन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वो लिया से कहता है कि ऑक्शन शुरू होने वाला है, चलो अंदर चलते हैं। जस्टिन बोलता है कि तुम एक बिच हो जो हर रिच मैन को सेड्यूस करती हो, तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है मुझे ब्लेम करने का। वो लियाओ से कहता है कि शायद आप इस लेडी के बारे में जानते नहीं हैं। आजकल ये किसी ओल्ड मैन को डेट कर रही है, आप इसके भोले भाले चेहरे से फूल मत बनो। लियो बहुत गुस्से में उसे देखकर कहता है कि अगर तुमने मेरी वुमेन के लिए एक वर्ड भी बोला तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। फिर लियो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और जस्टिन गुस्से में हाथ मलता रह जाता है। जैसे ही लिया ऑक्शन में एंटर होती है, सबकी नजर उस पर होती है कि ये लड़की कौन है और ये मिस्टर लियाओ के साथ क्या कर रही है। एक लड़की कहती है कि मैंने इसका र्यूमर सुना है, ये जस्टिन जंग की एक्स वाइफ है और ये बहुत कैरेक्टरलेस लड़की है। लगता है अब मिस्टर लियाओ के साथ इसका चक्कर चल रहा है। जरूर इसने अपनी ब्यूटी दिखाकर इन्हें इम्प्रेस कर लिया होगा। लिया के बारे में बुरा भला कहने लग जाती है। लिया कहती है कि ऐसे इनडायरेक्ट इधर उधर की बातें मत करो, तुम लोग ये देखो कि तुम लोग यहाँ किस रिच मैन को सेड्यूस करने आई हो। लड़कियाँ ऑफेंड होकर कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम बकवास कर रही हो, हम यहाँ ज्वेलरी लेने आए हैं, न कि तुम्हारे तरह किसी अमीर आदमी को सेड्यूस करने। वो कहती है कि यहाँ सब कुछ मिलियंस में है, क्या तुम लोग ये अफोर्ड कर सकती हो। वो उन लोगों की बोलती ही बंद कर देती है। एक लड़की कहती है कि तुम बहुत बदतमीज हो, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम्हें जंग फैमिली ने क्यों डंप किया होगा। लिया कहती है कि बिकॉज वो लोग मुझे डिजर्व नहीं करते। लिया से कहता है कि मेरी फियोंसी बोल्ड है। इतने में जस्टिन भी वहाँ आ जाता है। मॉम कहती है कि ये लड़की यहाँ आकर कुछ ज्यादा ही स्टाइल मार रही है, खुद को रियल मिस मू समझ रही है। अच्छा हुआ हमने उसे डंप कर दिया, उसकी जैसी डॉटर इन लॉ होती तो ये हमारी फैमिली की रेप्यूटेशन के लिए सही नहीं होता। वो लोग बैक साइड से लियाओ को VIP सीट पर बैठते हुए देखते हैं। मॉम मिली से कहती है कि जाओ तुम अपने लिए मिस्टर लियाओ को सेट करो। मिली वहाँ आकर क्यूट होने की एक्टिंग करने लगती है, बोलती है कि हेलो मिस्टर लियाओ, क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठ सकती हूँ। वो उसकी इंसल्ट करते हुए कह देता है कि तुम यहाँ बैठने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, चुपचाप यहाँ से पीछे जाओ। एक लड़की मिली से कहने लगती है कि इस पुअर लड़की की हिम्मत तो देखो, डायरेक्ट जाकर मिस्टर लियाओ को अप्रोच कर रही थी। मुझे तो इस जैसी फूल लड़की पर हंसी आती है। मिली एम्बैरेस होकर वहाँ से चली जाती है। मॉम उस पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम कितनी यूजलेस हो, तुम तो लिया से भी ज्यादा गई गुजरी हो, देखो वो कैसे मिस्टर लियाओ के साथ है। मिली अपनी मॉम से कहती है कि मॉम ज्यादा एक्टिंग मत करो, आप तो एम्बैरेस होने के लिए भी पुअर हो। मॉम लिया को मिस्टर लियाओ के साथ देखकर कहती है कि ये कितनी सेमलेस लड़की है, ये यहाँ आकर भी अदर मेन को सेड्यूस कर रही है। मिली बोलती है कि मॉम आपको नहीं लगता वो VIP सीट पर लीना को होना चाहिए था, लिया को उस सीट पर बैठने के राइट्स किसने दिए। लीना कहती है कि इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है, उसने जरूर मिस्टर लियाओ को भी सेड्यूस किया होगा। मैं ये बात अपनी गॉड मदर को बताऊंगी, वो यहाँ सभी लोगों को फायर कर देगी। इतने में गॉड मदर वहाँ आकर चैरिटी ऑक्शन शुरू कर देती है। वो कहती है कि ये इवेंट मैंने स्पेशली अपनी डॉटर के लिए अरेंज किया है, जो भी पैसा ऑक्शन से आएगा उसका हाफ हम डोनेट कर देंगे और हाफ अपनी बेटी को गिफ्ट करना चाहती हूँ। ये सुनकर मिली कहती है कि लीना तुम्हारी गॉड मदर कितनी अच्छी है, कम से कम 500 मिलियन लीना के अकाउंट में आने वाले हैं। जस्टिन कहता है कि ये हमारी एनुअल प्रॉफिट से भी ज्यादा है। लीना कहती है कि मेरी गॉड मदर मेरे साथ बहुत काइंड है। लीना अपने मन में सोचती है कि थैंक यू गॉड, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही कलेक्ट कर ली थी। लिया चाइल्डहुड में अब्रॉड चली गई थी। मिस ग्रीन लिया को भाई फेस जानती ही नहीं होगी। अच्छा मौका है, मैं उन्हें फूल बनाकर 500 मिलियन ले सकती हूँ। बट वो जानती नहीं थी कि लिया और मिस ग्रीन अभी भी टच में हैं। मॉम अपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि ये लोग कौन हैं। वो बताता है कि ये लोग मैडम के एक्स हस्बैंड की फैमिली है, उन लोगों ने उन्हें बहुत तंग किया है। गॉड मदर कहती है कि इन लो क्लास लोगों के बारे में मैं सब जानती हूँ, तुम इन पर नजर रखना। इतने में वहाँ ऑक्शन शुरू हो जाती है। पहला आइटम रेड स्टोन रिंग होता है।
लिया लीना से कहती है कि तुम कितनी रिच हो तो इस रिंग को परचेस कर लो। वो अपने गले में पड़े हार्ट स्टोन पेंडेंट को टच करते हुए कहती है, मेरे पास इतना ब्यूटीफुल नेकलेस है तो मुझे किसी और ज्वेलरी की जरूरत नहीं है। लिया अपने मन ही मन सोचती है कि लीना तुम्हें जितना शो ऑफ करना है कर लो, मैं ये सब कुछ तुमसे वापस लेकर रहूंगी जो कुछ तुमने मुझसे चुराया है। लीना और लीना के बीच अब उस रिंग को लेकर बिडिंग कंपटीशन चालू हो जाती है। लिया ज्यादा बिडिंग लगाती है। मॉम उसको सुनाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीना से कंपटीशन करने की। ये ऑक्शन मिसेस ग्रीन ने लीना के लिए ही होस्ट किया है। मिस्टर लियाओ का असिस्टेंट कहता है कि बॉस हमें मिस लिया की हेल्प करनी चाहिए। वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी फियोन्सी उसे जाल में फंसा रही है। लीना अपनी झूठी रेप्यूटेशन बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा वैल्यू में रिंग खरीद लेती है। फिर वो मिस ग्रीन को पागल बनाने के लिए जाकर कहती है कि हेलो गॉड मदर, मैं आपकी डॉटर हूँ। वो कहती है कि ओ अच्छा, तो तुम हो वो जो हर जगह मेरी डॉटर होने की एक्टिंग करती हो। वो कहती है कि आप ये क्या बोल रही है, हम लोग इतने टाइम बाद मिल रहे हैं इसीलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रही। लिया सोच रही होती है कि ये लड़की कितनी बड़ी ढक्कन है, इसे ये भी नहीं पता कि आजकल के टाइम में लोग वीडियो कॉल पर टच में रहते हैं। मिस ग्रीन लीना के गले में से वो पेंडेंट निकाल लेती है, कहती है कि तुम मेरी गॉड डॉटर की चीजों को डिजर्व नहीं करती और अपने गार्ड्स को बुलाकर उन्हें बाहर निकालवा देती है। ये देखकर यंग फैमिली शॉक्ड जाती है कि ऐसे कैसे लीना को बाहर निकलवा सकती है। मिस ग्रीन उन्हें देखकर कहती है कि तुम लोग ने मेरी गॉड डॉटर को बहुत परेशान किया है। वो कहती है कि मैडम आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम लोग आपकी डॉटर को बहुत टाइम से प्यार करते हैं, लेकिन वो भी उन लोगों की एक नहीं सुनती। वो उन्हें बहुत जलील करके वहाँ से बाहर निकलवा देती है। उनके जाने के बाद लिया मिस ग्रीन से मिलने आती है। वो उससे कहती है कि वो लोग तुम्हारे पैर के शूज भी नहीं है। वो कहती है कि आई एम सॉरी गॉड मदर, ये मेरी मिस्टेक है, मुझे उस स्टूपिड जस्टिन से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। थैंक यू, आपने मुझे सपोर्ट किया। मिस ग्रीन कहती है कि तुम्हारी मॉम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई, तब से मैंने तुम्हें अपनी डॉटर समझकर पाला है। उन लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया, अब तुम देखो मैं उन्हें बैंकरप्ट करके सिटी से बाहर निकलवा दूंगी। लिया कहती है नहीं मॉम, मैं उन्हें खुद से पनिश करना चाहती हूँ, ये सजा तो उनके लिए बहुत छोटी होगी। वो बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी मैरिज को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए गुड मैच फाइंड करूँगी। इतने में मिस्टर लियाओ उसको आकर कमर से होल्ड कर लेता है, बोलता है कि तुम मेरे होते हुए किसी और मैच को फाइंड क्यों कर रही हो। वो मिस ग्रीन से कहता है कि आपको लिया की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको ऑलरेडी कन्विंस कर लिया है, हम लोग जल्दी ही जाएंगे मेरी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए। मिस ग्रीन कहती है कि ये सब कब हुआ और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। लिया कहती है कि गॉड मदर आप इसकी बात मत सुनो, मैं एक दोस्त के नाते बस इसकी हेल्प कर रही हूँ। मिस्टर लियाओ कहता है कि हम लोग 3 सालों से एंगेज्ड है, तो ये जल्दी कैसे हुआ, अब हमें ग्रैंड मदर से मिलने जाना है। मिस ग्रीन लिया के लिए हैप्पी होती है कि फाइनली उसे एक अच्छा पार्टनर मिल गया है। लिया अपने मन में सोचती है कि ये लड़का कितना फास्ट फॉरवर्ड है। वहीं हम जस्टिन और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिन्हें गार्ड्स धक्का देकर वहां से बाहर निकाल देते हैं। मॉम कहती है कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा कैसे किया, हम तो लीना को कितने अच्छे से ट्रीट करते थे। जस्टिन कहता है कि मुझे क्या पता, मेरी तो कंपनी पब्लिक होने वाली थी, लेकिन मिस ग्रीन ने हमें बैंकरप्ट कर दिया। मॉम अपने बेटे को कहती है कि तुम जाकर जल्दी से लीना को ढूंढो और उससे शादी कर लो। मिस ग्रीन को मनाने के लिए एक यही रास्ता है। इतने में लीना भी भागते हुए वहाँ आ रही होती है। वो सोचती है कि मेरी तो पोल खुल गई, लेकिन वो ढक्कन उससे कहते हैं कि स्वीटी, हमारी फैमिली तुम्हारे जितनी रिच नहीं है, इसीलिए तुम्हारी गॉड मदर तुमसे गुस्सा है क्योंकि वो तुम्हारी शादी को सपोर्ट करना नहीं चाहती है। लीना सोचती है कि थैंक गॉड मैं बच गई, ये लोग कितने स्टूपिड है, और वो फिर से मिस मुंह होने की एक्टिंग करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लियाओ को देखते हैं, जहाँ ग्रैंड मदर लिया को टेस्ट करने के लिए एक सर्वेंट बनकर आती
जाती है। वो उसे कॉफी देते हुए कहती है कि क्या तुम मिस्टर लियाओ को लाइक करती हो? आपका रिश्ता कितना आगे बढ़ा है? आपने कभी किस किया है? लिया कहती है कि नहीं किस नहीं किया। ग्रैंडमदर कहती है कि मैं तो ऐसे ही फ्रैंक होकर मिस्टर लियाओ से बात करती हूँ। हम सर्वेंट्स को गॉसिप्स करना पसंद होता है। लिया उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो मिस्टर लियो के बारे में सोचते हुए कहती है कि मिस्टर लियो जेंटलमैन है। उन्होंने कई बार मेरी हेल्प की और मुश्किल टाइम में मुझे सपोर्ट किया है। मिस्टर लियो भी वहीं चुपके से खड़े होकर ये सब सुन रहा होता है। ग्रैंडमदर लिया से कहती है इसका मतलब तुम भी उसे लाइक करती हो। तुम्हारी शादी की क्या प्लानिंग है? लियो वहाँ आकर कहता है कि इनफ ग्रैंडमा, आप लिया को बुली नहीं कर सकती। ग्रैंडमा वर्ड सुनकर लिया शॉक्ड हो जाती है। उसे एम्बैरेसमेंट फील होने लगता है। वो जल्दी से ग्रैंडमा को अच्छे से ग्रेट करती है। ग्रैंडमा उससे कहती है कि ऐसे गेम खेलने के लिए सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होना चाहती थी। वो लिया को पसंद कर लेती है। वो कहती है कि बस अब 15 दिन ही बचे हैं शादी करने के लिए, तो तुम दोनों बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शादी कर लो। मिस्टर लियो कहता है कि ग्रैंडमा, आपको कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रही? ग्रैंडमा फिर उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मैं एक ओल्ड लेडी हूँ, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं चैन से मर नहीं सकती। लिया मिस्टर लियाओ के पास आकर कहती है मेरा अभी डिवोर्स हुआ है, तो मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ? ग्रैंडमा कहती है कि मैं ओल्ड हूँ लेकिन बहरी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में कुछ नहीं जानती? मुझे सब पहले से ही पता है। तुमने अपने लव के लिए अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखा था, लेकिन उन पागल लोगों ने तुम्हें समझा ही नहीं। मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और मैं उम्मीद करूँगी कि मेरा ग्रैंडसन तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। वो कहती है कि ग्रैंडमा, हम लोग जस्ट अभी मिले हैं और शादी लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है जिसमें मैं एक बार फेल हो चुकी हूँ, तो दोबारा जल्दी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहती हूँ। मिस्टर लियो भी लिया की बात को सपोर्ट करता है। लिया बाहर आकर कहती है कि ये सब क्या हो रहा है? मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी, तो अब मुझसे शादी करने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हो? वो उससे कहता है कि इसमें मैं क्या करूँ? तुम ग्रैंड माँ को पसंद आ गई हो। वैसे मैंने सुना है जस्टिन और लीना भी शादी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उससे पहले शादी करके उन्हें जेलस कर दें। लिया सोचती है ये अच्छा आइडिया है, लेकिन हमारी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी और दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा वेडिंग ड्रेस लेने के लिए लिया को मूव ग्रुप के शॉपिंग मॉल लेकर जाती है, जहां सेल्स गर्ल लिया और ग्रैंडमा को पुअर समझती है और उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगती है। जैसे ही लिया एक ड्रेस को टच करने वाली होती है तो वो कहती है कि यहाँ ब्रांडेड हाई क्लास कपड़े मिलते हैं, तुम जैसे पुअर विलेजर्स के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम लोग तो यहाँ की एक हैंकी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लिया कहती है कि तुम्हें कैसे पता हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहती है कि मुझे यहाँ काम किए सालों का एक्सपीरियंस है, लोगों की शक्ल से ही जज कर लेती हूँ कि कौन वैल्यूएबल कस्टमर है और कौन नहीं। वो ग्रैंडमा को भी धक्का देकर नीचे गिरा देती है। लिया कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी मॉल में कस्टमर को ऐसे ट्रीट किया जाता है। वो स्टोर के मैनेजर को कॉल करके सारी बातें बताती है। मैनेजर कॉल पर ही उससे माफी मांगने लगता है। फिर वो सेल्स गर्ल को कॉल करके कहता है कि तुम कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर हमारा स्टोर बंद हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। ये सुनकर सेल्स गर्ल लिया के पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगने लगती है। वहीं ग्रैंडमा सोच रही होती है कि मेरी डॉटर इन लॉ कितनी ब्रेव और काइंड हार्टेड है। इतने में जस्टिन और लीना भी शॉपिंग करने वहाँ आते हैं। लिया सोचती है कि कितना बुरा दिन है आज। एक ड्रामा के बाद दूसरा ड्रामा भी रेडी है। लीना वहाँ आकर फिर से एक्टिंग करने लगती है कि वो मूव ग्रुप की रियल प्रेसिडेंट है। वो लिया को बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस स्टोर में बस ब्रांडेड वेडिंग ड्रेस मिलती है। ये सुनकर सेल्स गर्ल लिया को थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ट्रिक्स प्ले करने की? वो लीना से कहती है कि ये लड़की खुद को मूव ग्रुप की प्रेसिडेंट बता रही थी। फिर लीना और सेल्स गर्ल मिलकर लिया और ग्रैंडमा को बुली करने लगते हैं। लिया लीना से कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम ही मिस मूव हो? सेल्स गर्ल कहती है कि इसमें डाउट करने वाली बात ही क्या है, इसके पास ब्रांडेड चीज है और तुम्हारे कपड़ों से स्वीटी स्मेल आ रही है। तुम एक डिलीवरी गर्ल हो। जस्टिन भी उसकी इंसल्ट करने लगता है कि जब तुम मेरे साथ थी तब तुम्हारे पास 100 रुपीज भी नहीं हुआ करते थे।
और अब तुम खुद को मिस मू बता रही हो। ग्रैंडमा कहती है कि तुम कितने सेल्फिश हो, इस लड़की ने 3 सालों तक तुम्हें सपोर्ट किया और आज तुम इसके साथ इतना गलत बिहेव कर रहे हो। लीना सेल्स गर्ल को कहती है तुम इस पुअर गर्ल को यहाँ से निकाल दो, नहीं तो हमारे स्टोर की रेप्यूटेशन डाउन हो जाएगी। इतने में और बंदा वहाँ आ जाता है और वो लिया और ग्रैंडमा को सुनाने लगता है। कहता है कि मैनेजर भी 5 मिनट में यहाँ आने ही वाले हैं, वो तुम्हें खुद किक करके यहाँ से बाहर निकाल देंगे। मैनेजर का सुनकर लीना अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो सोचती है कि अगर वो आ गया तो मेरी रियल आइडेंटिटी सामने आ जाएगी। वो जस्टिन से कहती है कि मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो यहाँ से ये बोलकर जल्दी से भाग जाती है। तभी स्टोर की मैनेजर वहाँ पर पहुँच जाती है। वो उन्हें आकर कहती है कि हाउ डेयर यू, तुम जानते भी हो ये कौन है? ये हमारे मॉल की प्रेसिडेंट है। ये सुनकर उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लोग जल्दी से उससे माफी मांगने लगते हैं। लिया कहती है कि हमें हमारे हर कस्टमर को किंग की तरह ट्रीट करना चाहिए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं करना चाहिए। इतने में मिस्टर लियो भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम लोगों ने मेरी फियोंसी को परेशान किया है और मेरी ग्रैंड माँ को भी बुली किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। स्टोर की मैनेजर उनसे माफी मांगती ही रह जाती है, लेकिन लिया बिना कोई शॉपिंग किए वहाँ से चली जाती है। वो लोग कार में होते हैं। वो कहता है कि मैंने वेडिंग डिजाइनर हायर कर लिया है, वो तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल सा ड्रेस रेडी करेगा। ग्रैंडमा हैप्पी होकर कह देती है मैं मेरे ग्रैंडसन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वहीं नेक्स्ट सीन में हम जंग फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ वो सब लिया की शादी के बारे में जानकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि एक डिवोर्स लड़की से कौन शादी करेगा। लीना कहती है कि हो सकता है कि वो किसी ओल्ड मैन से शादी कर रही हो जिसकी एक टांग कब्र में हो। लीना कहती है कि मेरे लिए सिंपल होगा अगर डिवोर्सी गर्ल और हमारी शादी एक ही होटल में हो। तो जस्टिन कहता है ये इम्पॉसिबल है। जस्टिन वेडिंग के लिए हॉल बुक करने के लिए ट्राई करता है, बट उन्हें हॉल की बुकिंग नहीं मिलती। लीना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं मिस्टर लियाओ वेडिंग ड्रेस का डिजाइन दिखाने के बहाने लिया के क्लोज आने का ट्राई करता है। इतने में उसका असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर वापस जाने लगता है। मिस्टर लियाओ कहता है कि नेक्स्ट टाइम से रूम में नॉक करके आना और दूसरा जो बात बोलने आए थे वो बोलो। वो कहता है कि लिया मैडम के लिए एक न्यूज है और वो सारे सोशल मीडिया पर इनकी और जस्टिन की शादी की पोस्ट है, जिसमें लिखा हुआ है जस्टिन सिटी का रिचेस्ट मैन जो मिस लीना मू से शादी कर रहा है और उसकी एक्स वाइफ लिया है जो पैसों के लिए एक ओल्ड मैन से शादी कर रही है जो बहुत ही उगली दिखता है। मिस्टर लियो उसके हाथ से फोन लेकर कहता है कि पता करो ये किसका काम है। तो वो कहता है कि बॉस मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर ली है, ये काम जंग फैमिली का है। वो कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही इजी हैंडल किया, एक काम करो जाकर जंग फैमिली को बैन कर दो और साथ ही साथ इन सारे पोस्ट को डिलीट करो। लिया कहती है रुक जाओ ऐसा मत, इवन तुम इस पोस्ट को प्रमोट करो, सारे सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल होने चाहिए। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आपके माइंड में क्या चल रहा है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो जितना बुरा बोल सकता है बोले, वो मेरे हस्बैंड और मेरी रेप्यूटेशन को डाउन करना चाहता है, लेकिन जब वो देखेंगे कि मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम और कैपेबल है तो उनके होश उड़ जाएंगे। मैं उनका वो फेस देखना चाहती हूँ। असिस्टेंट लियाओ से पूछता है कि वो पोस्ट को डिलीट करवाना है या नहीं। लियाओ कहता है कि जो मेरी वाइफ कहेगी वही होगा क्योंकि वो हमेशा सही होती है। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर लियाओ लिया के क्लोज आकर कहता है कि अगर मैं इतना ही कैपेबल हूँ तो तुम मुझे 3 साल पहले छोड़कर क्यों गई थी। मैं दिन रात यही सोचता रहा कि मैं उस लूजर जस्टिन से ज्यादा गया गुजरा हूँ जो तुमने मुझे छोड़कर उसे चूज किया। लिया कहती है कि पहले मैं ब्लाइंड थी जो उसकी बातों में आ गई, तुम्हारा और उस इडियट का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लिया के स्मार्टनेस को देखकर मिस्टर लियो सोचता है कि अगर शादी के बाद मेरी और लिया की फाइट हुई तो मेरा तो जीतने का सवाल ही नहीं बनता क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। वही पोस्ट के वायरल हो जाने के बाद वो लोग बहुत खुश होते हैं जैसे उन्होंने विक्ट्री कर ली हो। मॉम कहती है कि हमारी जंग फैमिली कितनी फेमस हो रही है। जस्टिन अपनी वेडिंग को ग्रैंड बनाने के लिए अपना सारा पैसा शादी पर लगा देता है और उसे लगता है कि लीना से शादी के बाद वो सिटी का रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा और अभी जो भी कर रहा है वो बस एक इन्वेस्टमेंट है। अब हम वेडिंग डे का सीन देखते हैं। सोशल मीडिया पर मिली पॉपुलैरिटी को देखकर जस्टिन और लीना अपनी शादी को
लाइव स्ट्रीम पर चलाना चाह रहे थे और मिली लाइव स्ट्रीम शुरू करती है। कहती है कि वाओ, इतने सारे लोग हमें लाइव देख रहे हैं। कुछ लोग कमेंट में लीना और जस्टिन की झूठी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी जस्टिन कहता है कि हमें इस मोमेंट को अच्छे से यूज करना चाहिए जिससे हमारी कंपनी का नाम हो। और हम देखते हैं कि उसी सेम होटल में लिया की भी वेडिंग हो रही होती है और वहाँ पर लिया के गेस्ट भी आते हैं। लिया रेडी होकर सबके सामने आती है। जस्टिन की मॉम उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लीना मू का नाम यूज करके यहाँ शादी करने की, यहाँ मेरे बेटे की शादी होगी। वो लिया को एक थप्पड़ मारती है तो लिया भी उन्हें एक थप्पड़ मार देती है। जस्टिन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम को मारने की, तो वो कहती है कि ठीक है तो तुम भी एक चपेट खाओ। वो उससे कहती है कि क्या तुम इतने स्टूपिड हो जो तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा? इतना एक्सपेंसिव होटल अरेंज कौन कर सकता है? मैं गू ग्रुप की प्रेसिडेंट लिया मू हूँ। इस होटल का मैनेजर भी आकर लिया की आइडेंटिटी सबके सामने बताता है। ये सुनकर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन जस्टिन अभी भी लिया को नीचा दिखाने में लगा हुआ था। कहता है कि तुम एक पुअर डिलीवरी गर्ल हो जो एक विलेज से आई हो, तुम मू ग्रुप की प्रेसिडेंट कैसे हो सकती हो? वो कहती है कि जब मुझे तुमसे प्यार हुआ था तो अब तुम लोग डिफरेंट वर्ल्ड से थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कभी मेरे साथ लो फील हो, इसीलिए मैंने हमेशा अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी और सोचा था जब तुम्हारी कंपनी पब्लिक होगी तब अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करूंगी, लेकिन तुमने उससे पहले ही अपना ट्रू कलर दिखा दिया। ये सुनकर वो सब अच्छे होने की एक्टिंग करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग 3 साल साथ रहे, उसका सोचकर ही हमें एक और चांस दे दो। जस्टिन कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लीना ने फोर्सफुली मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, प्लीज एक चांस दे दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इतने में वहाँ मिस्टर लियाओ आ जाता है। वो आते ही जस्टिन को किक मारकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से ऐसे बात करने की, वो भी हमारी वेडिंग के दिन पर। जस्टिन कहता है कि क्या आप ही लिया के ग्रूम हो? लिया कहती है हाँ, मू ग्रुप की प्रेसिडेंट का हस्बैंड वर्ल्ड का रिचेस्ट और हैंडसम मैन मिस्टर लियो है, हम परफेक्ट मैच है। वो कहता है कि तुमने लिया को गार्बेज की तरह ट्रीट किया, इसलिए तुमने उसको खो दिया, अब वो मेरी वाइफ है। मॉम खुद को स्लैप मारते हुए कहती है कि मेरी गलती है, पर तुम जस्टिन को एक्सेप्ट कर लो। लिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, और तुम सब रेडी रहो सबक सीखने के लिए। इस शादी के लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है ना? कितने फूल हो तुम, आज के बाद तुम्हारी फैमिली बैंड हो जाएगी। वो दोनों वेडिंग सेरेमनी के लिए चले जाते हैं। मिस्टर लियाओ बोलता है कि हमारे गुड मूड को स्पॉइल मत करो और उन्हें धक्का देकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। जस्टिन गुस्से से लीना के पास आता है और उसको एक चपेट लगाता है, लेकिन वो तो अभी भी अपनी एक्टिंग में खोई हुई थी। वो कहती है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वो बोलता है हाँ बिल्कुल, एक सर्वेंट की बेटी हो और तुम्हारी वजह से हम रोड पर आ गए हैं। अपनी पोल खुलने के बाद वो नीचे बैठकर रोने लगती है। अब स्टोरी 1 महीने आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ लिया अपने ऑफिस आ रही होती है। जस्टिन और उसकी पूरी फैमिली बिगर के गेटअप में उससे माफी मांग रहे होते हैं। मिस्टर लियाओ बोलता है कि सिक्योरिटी कहाँ है, इन लोगों को यहाँ से धक्का देकर भगाओ, ये मेरी वाइफ को तंग कर रहे हैं। इसी मोमेंट के साथ इस कहानी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।